तुम अगर एक बार मुसलमान के घर गए, उसका खाना खा लिया, पता नहीं उसने तुम्हारा को क्या खिला दिया, तुम्हारा धर्म उसने भ्रष्ट कर दिया है, तो तुम हमारे काम के तो अब रहे नहीं। अच्छा। मरने के ऊपर जैसे हिंदुओं में बाछी खड़ी करते हैं, तो जो मुसलमान राजपूत थे वो भी बच्ची खड़ी करते थे। बाकी काम तो इस्लामिक ढंग से करते थे वो सारे के सारे, ठीक है। लेकिन बच्ची खड़ी कर लेते थे। वो उनका सबूत होता था कि किसी टाइम में हम हिंदू थे। निकाह तो पढ़वाते थे वो काजी जी से बुलवा करके, लेकिन जो उनका खानदानी हिंदू पंडित होता था वो मुर्कियाँ पहन, जबकि सोना पहनना इस्लाम में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो पहनते थे। साफा पगड़ी बांधते थे, वो भी हिंदुओं की तरह से बांधते थे। वो गाय नहीं खाते थे, गाय मारते नहीं थे, अपने इलाके में गाय मारने भी नहीं देते थे दूसरे मुसलमान को। 80 गांव तो थे पंवार मुसलमान राजपूतों के, और 52 गांव थे तंवर मुसलमान राजपूतों के। इन हिंदू भाइयों से पूछ लो, अगर ये सहमत हों, हमने अपने दोबारा अपने उसमें लौट जाए हम। क्या बात। अच्छा। बजाय रांगड़ के हम राजपूत बन जाते हैं दोबारा। नमस्कार जी, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूप सिंह जी, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। मुझे किसी भी तरह की उनकी इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। भूप सिंह जी, मुझसे लोग वीडियोस पे कमेंट करके या फ़ोन करके अक्सर ये कह बैठते हैं कि केशव भाई, जो पाकिस्तान के अंदर ये राजपूत अपने आप को बोलते हैं, ये काहे के राजपूत हैं? जो इन्होंने धर्म ही कबूल इस्लाम कर लिया या अपना धर्म ही बदल दिया, वो काहे के राजपूत? तो मैं तो उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाता, लेकिन क्योंकि खुद आप राजपूत हैं, लेकिन आप हिंदू राजपूत हैं, तो ज़रा थोड़ा तफसील से बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे कि ये क्या है। दोनों राजपूत हैं, लेकिन दोनों के धर्मों में फ़र्क है। और ये जो हिंदू राजपूत हैं, ये मुसलमान क्यों और कैसे हुए? इन दोनों के अंदर अलग-अलग चीज़ें क्या हैं जिनको देख के ये समझा जा सकता है, या उनको बात करके ये समझा जा सकता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? तो प्लीज़। ऐसा है कि पार्टीशन से पहले यहाँ हरियाणा में हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूत दोनों ही बहुत प्रेम और सौहार्द के साथ रहते थे। किसी किस्म का कोई भेदभाव था ही नहीं। पहनावे से कोई नहीं कह सकता था कि ये मुसलमान है या हिंदू राजपूत है। दोनों ही 2 लांग की धोती बांधते थे, क्योंकि अक्सर इनके आदमी मिलिट्री में ही होते थे, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी। लड़ने जाना पड़ता था तो जो 1 लांग की धोती थी जो बाकी हिंदू बांधते थे, उसमें यह था कि लड़ाई वगैरह के दंगे दौरान में खुल जाती थी या बेपर्दा होने का डर रहता था। जब 2 लांग की सलवार जैसी हो जाती थी, तो उस स्वभाव के कारण दोनों ही पहनते थे धोती 2 लांग की। अच्छा। दूसरे अपने गांव में तो जो मुसलमान राजपूत थे वो धोती बांधते ही थे। अगर शहर का या दूसरे कहीं का कोई मुसलमान उधर उनके गांव में जाता और वो ये तहमत मार के जाता, तो उसको वो रोक देते थे। कहते भैया ये ठीक नहीं है, देखो हवा चले, तुम्हारा तहमत इधर हो जाए तो बहू बेटियां हैं, ऐसा अच्छा नहीं है, 2 लांग धोती बांध ले। इस तहमत को 1 लांग निकाल कर धोती बना ले इसकी। तो इस तरह से वो उसका इतना एहतराम करते थे। दूसरे हिंदुओं की तरह से वो कानों में मुर्कियाँ पहनते थे। अच्छा। मुसलमान राजपूत जो थे ना, वो मुर्कियाँ पहन, जबकि सोना पहनना इस्लाम में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो पहनते थे। जो साफा पगड़ी बांधते थे, वो भी हिंदुओं की तरह से बांधते थे वो। ठीक है। गाय नहीं खाते थे, गाय मारते नहीं थे, अपने इलाके में गाय मारने भी नहीं देते थे दूसरे मुसलमान को। और शादी ब्याह करते थे तो आपस में, जैसे हिंदू लोग थे वो अपना गोत्र टाल करके शादी करते थे। भाई चौहान है वो चौहानों की लड़की नहीं लाएगा, तंवर है तंवरों की नहीं लाएगा, पंवार है पंवारों की लड़की नहीं लाएगा, दूसरे गोत्र की लाते थे। ऐसे ही जो मुसलमान राजपूत यहाँ थे, वो भी ब्याह शादी के अंदर गोत्र चाचे ताऊ के तो लाते ही नहीं थे, वैसे भी गोत्र बचा करके शादी करते थे। तो खाने पीने में, पहनावे में, बोलचाल में, किसी भी बात में उनके अंदर आपस में दुराव नहीं था। और दंगे तो पहले भी कभी कभी हो जाते थे। तो अगर कभी कोई दंगा ऐसा हो भी जाता था, तो उसके अंदर ये दोनों फरीक दंगे से अपना आप को अलग ही रखते थे। अच्छा। शांत कौम थी। यानी अगर मुसलमान का और
हिंदू जाति का किसी बिरादरी से झगड़ा हो गया तो बाकी जैसे हिंदू जाएं उनकी हिमायत के अंदर, तो ये राजपूत गुरेज करते थे इस चीज़ के अंदर, मतलब भाई हम ही झगड़े में नहीं पड़ते, इनका आपसी मामला सुलझा लेंगे। ये अगर हिंदू राजपूतों के ऊपर कोई बाकी मुसलमान राजपूतों से झगड़ा हो जाता था, वो आते थे चढ़ करके, और तो उसमें वो जो रांगड़ थे वो अपना आप को अलग ही रखते थे इससे। भाई हमें क्या लेना देना उनका है, वो अपना आप जाने, पड़ोसी हैं, 100 बार लड़ेंगे। मतलब ऐसी कोई बात बना करके आपस में कभी हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूत लड़ते नहीं थे धार्मिक मामला लेकर। और बड़ी अजीब सी बात थी, मेरे तो खैर बहुत इसमें इतना समझदार उम्र के हिसाब से नहीं था, छोटा ही था, लेकिन बताते थे कि मरने के ऊपर जैसे हिंदुओं में बाछी खड़ी करते हैं जी, जब मृतक के 12 दिन पूरे हो जाते हैं तो उस दिन उसको बाछी खड़ी करके विदा करते हैं आखिरी बार। तो जो मुसलमान राजपूत थे वो भी बच्ची खड़ी करते थे, बाकी काम तो इस्लामिक ढंग से करते थे वो सारे के सारे, ठीक है, लेकिन बच्ची खड़ी कर लेते थे। वो उनका सबूत होता था कि किसी टाइम में हम हिंदू थे। अच्छा, ऐसे ही शादी के टाइम पे निकाह तो पढ़वाते थे वो काजी जी से बुलवा करके, लेकिन जो उनका ख़ानदानी हिंदू पंडित होता था उसको ही बुलाते थे, उसका और कुछ नहीं था, उसको कुछ दक्षिणा वगैरह पैसे वैसे दे करके उसको भी आदर से विदा कर देते थे। अच्छा। रखते थे उसका भी आना जाना, ताकि ये दूसरे जो बही भाट होते थे, बही भाट एक तरह की जाति होती है यहाँ हिंदुस्तान में, जो हर एक बिरादरी की अलग अलग होती है, वो अपने जिसके वो पुरोहित होते, मतलब जिसके वो होते थे पुरोहित, उस जाति का पूरा ख़ानदान का 100, 200, 400, 500, 1000 साल का इतिहास रखते थे। उनके पास बहियाँ होती थी, उन बहियों के अंदर वो उसका मेंशन करते रहते थे। तो जो बही भाट थे वो हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी, अगर कोई चौहानों का बही भाट है तो वो उनके यहाँ भी जाता था, इनके यहाँ भी आता था। उससे पता लगता था कि कितने साल पहले किस आदमी ने इस्लाम धर्म ग्रहण करके और वो इस्लाम में चला गया था और ये हिंदू बाकी हिंदू में रह गए थे। तो वहाँ से जैसे पता लगता रहता था कि हम कितने साल पहले मुसलमान बने, किन परिस्थितियों में बने, क्यों बने। इन सब के बावजूद भी जो आपस में प्रेम भाव था ना इन जातियों का, बड़ा आदर्श था। 47 के अंदर भी जहाँ जहाँ ये कोई हुआ ऐसा हिंदू मुसलमान का दंगा और हुआ, तो हिंदू राजपूतों ने अपना आप को इससे अलग ही रखा। अच्छा, वहाँ पता नहीं क्या था पाकिस्तान में, तो मैं तो यहाँ की बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। और एक दफ़ा तो परिस्थिति यहाँ तक हुई, जैसा सुनने में आया कि यहाँ 80 गांव तो थे पंवार मुसलमान राजपूतों के। अच्छा। और 52 गांव थे तंवर मुसलमान राजपूतों के। अच्छा। तो एक दफ़ा उन्होंने मीटिंग करके ये कहा, भी देखो ये जब ये पता नहीं था कि देश अलग बन जाएगा, ये था भी धार्मिक दंगे जैसे होते थे, जातीय दंगे हुए हैं, थोड़े दिन में शांत हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई इसमें ऐसा है कि ये इसका अपना ये मामला कुछ नहीं, ये तो आए दिन की कहानी बनने लगी है, लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, और है अपने ऐसा करते हैं इसके ऊपर मिट्टी डाल करके और इस बात को हमेशा के लिए शांत करने का एक ही तरीका है, इन हिंदू भाइयों से पूछ लो, अगर ये सहमत हों हमने अपने द्वारा अपना उसमें लौट जाएं हम। क्या बात। अच्छा। तो उन्होंने कहा भी मतलब वो एक तरह से नाक को सीधी ना पकड़े, घुमा के बात हुई, हमें हिंदू बना लो। अच्छा। बजाय रांगड़ के हम राजपूत बन जाते हैं दोबारा। तो खैर किसी कारण से वो पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो बात सिरे चढ़ी नहीं। अगर वो बात सिरे चढ़ जाती तो कम से कम देश के साथ साथ में जाति का विभाजन तो नहीं होता। हाँ, मैं बिल्कुल उसी एक सवाल पे आ रहा था कि राजपूत और रांगड़ इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि वो मतलब कैसे ये राजपूत रांगड़ में कन्वर्ट हो गए, क्या है रांगड़ का असली? जो लड़ाई में रणघड़ शब्द है जिससे बना है रांगड़। रणघड़ मतलब जो लड़ाई में बनाए गए, लड़ाई के जरिए बनाए गए वो रांगड़ कहलाते थे। लड़ाई में कभी हिंदू जैसे राजपूत हार गए, हारने के बाद वो गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए,
जब तक सुलह सफाई ना हो तब तक वो धर्म का बदला दिया जाता था है जी। तब लड़ाई नहीं से नहीं, हारने के बाद। जैसे इलाकों की लड़ाई होती थी, जैसे मुगल कभी चढ़ करके आ गए, जी पठान चढ़ करके आ गए, और ऐसे लड़ने के लिए तो फिर राजपूत ही जाते थे, तो और जी, जाती तो बिल्कुल। लड़ाई में भाग लेती नहीं मराठे थी। थे या ये थे? हाँ, मराठे थे, जाट थे, सिख थे, वो थे, लेकिन ज़्यादा करके जिस इलाके में ये थे तो राजपूत ही ज़्यादा जाते थे लड़ने के लिए। हाँ, अब हमेशा जीत तो होती नहीं, कभी हार भी जाते हैं। हार गए, पकड़े गए, जब तक सुलह समझौता ना हो जाओ दोनों हुकूमतों के बीच में तब तक वो वहाँ रहते थे। वो जब छूट करके आए समझौता होने के बाद, तो वो तुम कौन हो भाई? बोला हम वो हैं, तुम उसके, अरे पिछाड़ा नहीं, मैं रणजीत हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं फलाना हूँ। तो तुम इतने दिन रहेगा? भी पकड़े गए थे लड़ाई में। तो पकड़े गए तो भगवान तुमने फिर खाया पिया के, अभी खान पीना हमारे साथ कोई घरवालियाँ थोड़े थी। सही बात है। जो हमें मिला वहाँ से उन्होंने दिया, हमने खा लिया। मतलब तुमने मुसलमानों का खाना खा लिया ना, हाथ का बना हुआ, ये मजबूरी थी, वो तो खाना ही पड़ता था। तो उन्हें मुसलमानों के हाथ का खाना खा लिया, उन्होंने तुम्हारे को जरूर गऊ खिला दी होगी, तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया भाई। अब बोला जी कोई तरीका हो जिससे हम दोबारा भाइयों में शामिल हो सकें? हमने जानबूझ के तो ऐसा काम किया नहीं, और गलती से अगर हो भी गया तो गलती की तो कोई माफ़ी होनी चाहिए जी। इसकी माफ़ी नहीं है भाई। अच्छा, तुम अगर एक बार मुसलमान के घर गए, उसका खाना खा लिया, पता नहीं उसने तुम्हारा को क्या खिला दिया, तुम्हारा धर्म उसने भ्रष्ट कर दिया है, तो तुम हमारे काम के तो अब रहे नहीं। अच्छा, वक्त ऐसा ही था, लोगों में समझ कम थी। आज तो बना लेते हैं लोग को, अभी गलती में हो गया सो हो गया, चलो ठीक है, कोई नहीं, शुद्धिकरण कर देंगे। शुद्धिकरण कर दे। वो हुआ नहीं, वो ज़बरदस्ती धक्के से मुसलमान बन गए बेचारे। तो फिर वो कहते भी ये रणघड़ हैं, ये लड़ाई में घड़े के बनाए, लड़ाई में घड़े गए, ये मुसलमान पैदाइशी मुसलमान नहीं हैं, ये लड़ाई की मार्फत मुसलमान बनाए गए हैं, घड़े गए हैं। इस तरह से था। तो रणघड़ में और राजपूत में ये फ़र्क था, होते दोनों ही राजपूत थे। तो ये एक सवाल था जो अक्सर मैं सोचता था कि मैं किससे पूछूं, क्योंकि पाकिस्तान जा कर के उनसे तो मैं बात नहीं कर सकता। फिर मुझे हमारे ही देखने वालों ने कहा कि एक हमारे भूप सिंह राजपूत आप हैं, एक हमारे गुलाब सिंह राजपूत हैं, जो कि 92 साल की उम्र से अभी अभी वो भगवान को प्यारे हुए हैं। तो उनके साथ मैंने बड़ी सारी बातें की थी, आप जैसे ही महापुरुष हैं, लेकिन अब वो नहीं है। तो मुझे लोगों ने कहा कि अरे आप जब भूप सिंह जी से मिलो तो ये सवाल आप ज़रूर करना। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर करूँगा। आज आपने ये जो पर्दा उठाया है, ये कम से कम देखने और सुनने वालों को, और स्पेशली वहाँ के राजपूतों को पता चल जाएगा, जो यहाँ वाले राजपूत हमेशा कमेंट कर देते हैं जी कि भाई यो के राजपूत हैं, ये तो अपना धर्म बदल दिया इन्होंने, अरे इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं आपने जो परिभाषा दी है या एक समझाया है, इसके अंदर यहाँ वाले राजपूतों की भी तो ये गलती रही ना कि उन्होंने कहा कि हम वापस आना चाहते हैं, हमें कोई तो रास्ता बताओ। तब अगर आप इस तरह से दुत्कारोगे तो वो क्या करेगा? और मजबूर होकर धक्के से, तो उन्होंने उसको धक्के मार के निकाल दिया। अब ये मेवात में जितने मेव हैं जी सब राजपूत हैं। अच्छा, अब तक भी उनके गोत वही हैं। हाँ। अब तक भी, वाह। जबकि मेवात के अंदर मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, हाँ। और शरारतें भी होती हैं, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो मेव है, राजपूत जो मुसलमान बन गए, मेवात में रहने से मेव कहने लग गए, वो अब तक भी अपनी जात चाचे ताऊ की लड़की से शादी नहीं करते। अच्छा, अपनी बिरादरी मतलब अपना गोत छोड़ के अब भी शादी वही यही कर रहे हैं। अगर चौहान कोई मेव है तो चौहानों में नहीं करेगा, वो अपनी रिश्तेदारी पवारों में कर लेगा, तमरों में कर लेगा, औरों में कर लेगा, उसमें नहीं करेगा। अब तक भी इतना वो मामला कठोर हो गया है। लेकिन उसके बाद उनको जो अपने नियम है, वो कहते हैं यार वो मुसलमान बन गए तो क्या हो भाई, हमने धर्म बदला है, जात तो नहीं बदली। यानी वहाँ के वो मेव कहते हैं कि हमने धर्म बदला है भाई, जात तो नहीं बदली, समझ गए। यानी हम हैं तो राजपूत ही। तो राजपूतों के नियम कैसे छोड़ दे भाई? लेकिन वैसे पक्के और कट्टर मुसलमान है वो। अच्छा, आए दिन दंगे होते रहते हैं वहाँ। उसके बावजूद भी वहाँ ये अब तक भी है उनका, हमने धर्म बदला है, जात थोड़ी बदली है। अच्छा, वैसे देखने वाले भी ये पूछते हैं, मैं भी कई बार सोचता हूँ कि आप राजपूत तो हैं, लेकिन आप सरनेम क्या लिखते हैं आगे? मतलब किस में, जैसे कि तमरों में या किस में क्या लिखते हैं? कौन? आप
मैं तो राठौड़ हूँ। राठौड़ हैं आप? हाँ। अच्छा, अमर वाह। सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा ना? जी जी बिल्कुल, वो राठौड़ तो हम राठौड़ हैं। हम्म, जो पृथ्वीराज के खानदान में से लोग हैं वो चौहान लिखते हैं अपने चौहान आप को। लिखते हैं। महाराणा प्रताप के खानदान के लोग अपने आप को ये गहलोत हाँ। लिखते हैं, सिसोदिया भी लिखते हैं, और अलग अलग जैसे जिसके हैं जातियों के लोग। और जैसे आपने अभी राठौड़ और गहलोत का जिक्र किया, ऐसे ही वो जो आपको मैंने सुनवाया था हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा डोगर साहब का, उन्होंने पूछा था कि भाई आपके यहाँ पे एक ये वट होता है। उन्होंने वट और वट के बीच में वो कुछ शायद उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो थी। अंग्रेजी जो रस्मुल खत है ना, हाँ जी। लिपि, उसमें वत और वट एक सा ही लिखा जाता है। जी जी जी। तो वैसे वत का मतलब होता है अपने यहाँ हिंदी के हिसाब से मतलब भाई जैसे दंडवत प्रणाम, जी यानी डंडे की तरह से गिर के प्रणाम करना, बिल्कुल सुपर लेट बिल्कुल, करके। तो वत बिल्कुल। का मतलब तरह। तरह। हाँ, तरह का मतलब किस्म के, तो वो ये इस तरह से है। और वत कोई वो ऐसा वो नहीं। शेखावत, शेखा जी नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजपूतों में हुए हैं महाराजा, जो ये थे ना मान सिंह जी अकबर के, उसमें जी फौज में भी थे। तो अकबर को जब कई साल बच्चा नहीं हुआ लड़का, तो वो तमन्ना से लेकर शेख बुरहानुद्दीन के पास गया था, शेख चिश्ती के पास गया था। अच्छा। तो उसके साथ ये जो उसके महाराजा थे जयपुर के, वो भी गए थे। दोनों ने मन्नत मानी थी, वो हमारा बच्चा हो जाएगा तो आपकी कृपा हो जाएगी। हो गए दोनों को, उसको भी लड़का हो गया और उसको भी हो गया। अच्छा। तो अकबर ने तो उसका नाम वो शेख बुरहानू, उसका अपना शेख चिश्ती के ऊपर नाम बच्चे का रख दिया, शेखू। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्योंकि हिंदू थे तो ऐसा नाम तो रख नहीं सकते थे। हाँ। जयपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने उसका नाम जो था ना शेखा जी रख दिया। अच्छा। शेखा जी। जी 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 भाई हुआ तो उनकी कृपा से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख का संबंध भी अगर शेखा लगाने से वो शेख मुसलमान नहीं रहा। नहीं रहा। तो उसकी जो आगे संतानें चली, वो शेखा जी के जो संतान थी वो शेखावत कहलाने लगे। ठीक हैं ये जयपुर राजघराने के लोग हैं ये भी, और इनके नाम से कई ज़िले हैं राजस्थान में, वो शेखावाटी कहलाती है अब तक भी। यानी वो शेखावतों का जोर है उस इलाके में अब भी, जनसंख्या ज़्यादा उन्हीं लोगों की है, तो वो शेखावाटी अब तक भी कहलाती है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि जी आपके यहाँ पे रनावट शेखावट ऐसा कह रहे थे। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो शेखावत और राणावत रनावत है। होना चाहिए। शेखावत अब जैसे नहीं है। डोगरा साहब जो आप बता रहे हो, ये भी तो राजपूत ही हैं कश्मीर के। जी नहीं, ये पंजाब के लुधियाना साइड से हैं कहीं। हाँ, लुधियाना ऐसा है जलंधर ना। के बीच में एक गांव था। हाँ, इन ये तो कहते हैं जी हमारे उसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक गांव था हमारे हाँ, बुजुर्गों के नाम हाँ, पर। हाँ। तो ये कश्मीर से इनका वास्ता नहीं है। जैसे ऐसा है ना, मेरा वास्ता राजस्थान से है। जी बिल्कुल। मेरे कई पीढ़ी पहले जोधपुर से यहाँ हंसी आकर के बस गए थे। ठीक है। लेकिन अब मेरे बच्चों को तो ये मुझे थोड़ा बहुत पता है, मेरे बच्चों को नहीं पता। उनको वो राजस्थानी का बोले नहीं जी, हम तो हरियाणवी हैं। है। इसी तरीके से ये जितने डोगरा हैं, ये मूल रूप से तो कश्मीर से आए हुए हैं। जी जी जी। काम धंधे के लिए नौकरी, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ऐसे ये डोगर साहब जो थे ना, इनके भी कोई बुजुर्ग थे, वो यहाँ आ गए होंगे पंजाब में। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जो है ना, जितने भी ये डोगर हैं, ये सब के सब कश्मीर से आए हुए हैं और राजघराने के लोग हैं। डोगरा राजतंत्र जो महाराज गुलाब सिंह थे, आखिरी जो राजा थे इसके, ये अपना जो राजा थे कश्मीर के आखिरी, हरी सिंह जी। अच्छा। तो ये जो है ये सब डोगरा थे। बाबा बंदा बहादुर जो बंदई सिख के वो गुरु हैं, वो भी डोगरे हैं, डोगरा राजपूत हैं। तो ये शब्द में थोड़ा एक तो फ़र्क पड़ गया। बिल्कुल। और दूसरे वो हिंदू मुसलमान होने से कुछ थोड़ा वैसे अपना हिंदुस्तान में थोड़ी सी ये है कि जितने भी मुसलमान हैं, वो अपने आप को हिंदुओं के साथ लगाने में अच्छा नहीं समझते, बेइज्जती सी महसूस करते हैं। इसलिए अपना वो इतिहास जो है ना, वो अरबी या ईरानी उनसे जोड़ते हैं आदमियों से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ आपकी बात को एक और एग्जांपल दूंगा। पिछले दिनों
हमारे एक पाकिस्तानी जो व्यूअर हैं वो कहीं थे, तो वो फ़ोन पे बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। किसी पुलिस वाले ने सुन लिया और उसको जम के धुनाई की कि तुम साले हिंदुस्तानी हो। तो जिस तरह से हमारे को यहाँ पे कई बार कोई सरकारी अफसर या कोई हमारे को ये कर देता है कि तुम पाकिस्तानी हो, तो एक गाली सी महसूस होती है। तो वहाँ पे भी हिंदुस्तानी किसी के लिए कहना उनके लिए अपमानित है या गाली देना है। तो आप सही कह रहे हैं कि जब वो हिंदुस्तान के साथ या हिंदू मज़हब के साथ जोड़ते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे जिन्ना साहब जो पाकिस्तान के बानी हैं, हाँ, तो इनके दादाजी तो हिंदू थे, हाँ, राजपूत थे, लेकिन किसी कारण से वो वहाँ सिंध में जा कर के बसे और वहाँ उन्होंने कमज़ोरी की हालत में, जैसे सभी तो कोई रईस नहीं होते, उन्होंने मछली बेचने का धंधा कर दिया शुरू। यानी मछली लाद करके जो हाथ ठेले होते थे वो बेचने लग गए। उनके गांव के कुछ आदमी आ गए वहाँ कराची में, उन्होंने देखा, अरे तो यार ये क्या करे? बोला भाई क्या करो? बोला साढ़े तो यो काम तेरा थोड़ा ही है करने का, राजपूत होकर कर ये गंदा काम। भाई बताइए ना, बतावेंगे क्यों नहीं? तो हम बतावेंगे जरूर, जाकर पहला काम यही करेंगे। उन्होंने वो गांव में बात फैला दी, गांव की पंचायत बैठी, उन्होंने कहा भाई इतने ये काम किया। बोला भाई चलो भूख से परेशान हो गया, मैंने कर लिया, पेट तो भरा है, रोटी खाइए, कुछ जुल्म तो नहीं कर दिया, चोरी तो नहीं की है। हाँ कोई नहीं, मैं इसका प्रायश्चित करे तो और कोई धंधा बता दो। बोला धंधा हमारे पास नहीं है, लेकिन तने ये काम करे तय बिरादरी से खारिज, निकाल दिया। उसने कुछ कोशिश करी, भाई ना निकालो। बोला नहीं, वो निकाल दिया। नतीजा क्या होया? मुसलमानों में मिल गया, वो मुसलमान बन गया। और मुसलमान भी कौन सा बन गया? ये जो आगा खानी मुसलमान होते हैं ना, ये मतलब बहुत ही नरम राज मुसलमान होते हैं। अच्छा, नरम का मतलब बढ़िया जैसे, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा कठोर मुसलमान नहीं होते। बन गया, लेकिन मुसलमान तो बन ही गया ना वो। उसका बेटा थोड़ा सा और अच्छा मुसलमान बना। जिन्ना जी भी शुरू में बहुत अच्छे वो थे, सेकुलर थे। इन्होंने शादी भी एक पारसी लड़की से की, इन्हें अपनी लड़की की शादी भी पारसियों से कर दी। तो कोई कट्टरता वाली बात नहीं थी, लेकिन बाद में बस कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, वो कट्टर बन गए। एक बार बन गए तो फिर कट्टर में और कट्टरता लगती चली गई, आखिर पाकिस्तान ही ले लिया उन्होंने। तो ऐसे जितने भी है ना, ये वही बात है कि अपना अतीत सब जानते हैं, हाँ, कि पहले हम क्या थे। जी। लेकिन उस अतीत को उघाड़ करके अब ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि नहीं हम इनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, अलग ही रहे तो अच्छा है। ये बात है और कुछ नहीं। शुक्रिया भूप सिंह जी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सवाल था जहन में भी और देखने वालों का भी, तो मैंने कहा कि आपसे ही बातचीत कर ली जाए इसी बहाने। और आइंदा भी अगर कभी कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो आपको मैं ज़रूर परेशान करूँगा। अरे नहीं, मोस्ट वेलकम, आप कोई भी आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। जी। ठीक है भाई।